ओके, सो अब हम बात करते हैं कि पैरेलल लाइंस आपके पास क्या होती हैं। पैरेलल लाइंस, ठीक है। देखिए, पैरेलल लाइंस के लिए ना एक एग्जांपल आप हमेशा याद रखें कि जब भी दो लाइंस हैं आपस में एक साथ चलती रहेंगी, अब वो किसी भी डायरेक्शन में जा रही हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक लाइन है, ये क्या है, बिल्कुल वर्टिकल सीधी डायरेक्शन में जा रही है, ये साथ साथ चलती रहेंगी तो क्या बोलेंगे हम, ये इसके पैरेलल है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर डेली लाइफ में बात करें, अगर एक दो कंपटीशन में दो बच्चे खड़े हुए हैं और वो आमने सामने, ओब्वियसली वो एक दूसरे के अगेंस्ट करे ना, यानी कि मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ कि ये अगर लाइन एल है और ये लाइन एम है तो ये एक दूसरे के क्या अगेंस्ट खड़ी हुई है, राइट। तो ऑपोजिट खड़ी हुई है और अगेंस्ट खड़ी हुई है, तो और ये बिल्कुल साथ 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 है। तो ऐसे में ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम, वैसे भी हम इंग्लिश में भी इसको यूज कर सकते हैं कि दो लोग आपस में पैरेलल है, ठीक, और या दोनों की जो है बिल्कुल सेम सेम चीज़ें या कैटेगरीज जा रही हैं, ठीक। और यहाँ पे ये भी चीज़ बोल सकते हैं कि ये लाइन एल है और लाइन एम है और ये बिल्कुल जब एक सीध में चलती चली जाएंगी, अब वो कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, लाइक इसमें ऐसी है, अगर इस तरीके से है तो ये क्या हुआ, ये भी पैरेलल हो। अगर कोई चीज़ ऐसे भी जा रही है, ठीक है, इस तरीके से करके, ये वैसे लाइंस तो नहीं हुई लेकिन ये आप बोल सकते हैं इसको कि ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल होंगी क्योंकि ये बिल्कुल साथ 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 चलती जा रही हैं। अब हम चलते हैं कि भाई परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन, मैं यहाँ पूरा नहीं लिख रही, ये पैरेलल हो गई, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गई, ठीक। तो परपेंडिकुलर लाइन बेटा हमेशा याद रखिए, जब भी कोई एक लाइन यहाँ पे बनी हुई होती है या फिर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बोलो, ठीक है, तो और या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ वाई एक्सिस है, अगर हम कोऑर्डिनेट प्लेन की बात कर रहे हैं कि ये एक लाइन एक कोऑर्डिनेट प्लेन पे बनी हुई है, ठीक है। वैसे सपोज किया जाए तो एक लाइन है जिसको हम पी का नाम देते थे, राइट, ठीक, और इस पे एक लाइन ड्रॉप हो रही है और अगर वो लाइन आपकी जो है 90 डिग्री के एंगल में ड्रॉप हो रही है, यानी बिल्कुल सीधा वर्टिकल 90 डिग्री के एंगल में, आपने डी में देखा होगा, ठीक, तो आप तब क्या बोलोगे कि ये लाइन इस पे क्या है, परपेंडिकुलर आ रही है। बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने बात करनी है कि इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में फर्क क्या होता है। इंटरसेक्शन या इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन जा रही है जिसको मैंने यहाँ पे नाम दे दिया एल, ठीक है। एक दूसरी लाइन यहाँ पे इसको किसी भी पॉइंट पे, इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे क्या कर रही है, कट कर रही है। तो जिस पॉइंट पे यहाँ पे कट कर रही है उसको मैं कोई भी नाम दे सकती हूँ, मैंने पॉइंट पी नाम दे दिया, ठीक है। ये इसने क्या किया, इंटरसेक्ट किया। तो पॉइंट भी हमेशा तभी फॉर्म होता है जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। अब बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, देखिए फॉर एग्जांपल अगर ये एक लाइन है, अगर मैं इसी तरीके से एक लाइन बनाऊं, ठीक, लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसने जो ये कट किया है इट्स नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। ये यहाँ से छोटा पार्ट आ रहा है, यहाँ से एक बड़ा पार्ट आ रहा है, तो इसका मतलब जस्ट क्या किया है, इसने इंटरसेक्ट किया है। जब आप बाइसेक्ट की बात करते हो बेटा तो यहाँ पे क्या आ जाता है, इसका मतलब है कि बिल्कुल ऐसे बाइसेक्ट किया है कि वो दो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है लाइन, ठीक, यानी यहाँ जो एंगल बन रहा है वही एंगल यहाँ पर भी बन रहा होगा, ठीक है। तो आप ऐसे में क्या बोलोगे कि लाइन ने क्या कर दिया है, बाइसेक्ट कर दिया है, ठीक है। इफ अ लाइन M bisects a line L and making a point P, ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से बन जाएगी।